हरिओम। स्वागत है आप सभी का योग शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। फाइनली आपका पेपर ख़त्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और जब पेपर ख़त्म होते हैं ना तो बहुत सारे लोग फिर आपको कॉल करेंगे कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसे ज्वाइन कर लो। तो देखो, यहाँ पे अभी कुछ स्कैम चल रहे हैं, मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ ताकि आप वैसी चीज़ों से बच सकें। सबसे पहली चीज़ें क्या अभी चल रही हैं कि आपको कोई नंबर से मैसेज आएगा और बोला जाएगा कि आप हमारे नोट्स ले लो। वो 2-3 नोट्स, सैम्पल नोट्स आपको भेज भी देंगे ताकि आप कन्विंस हो सको कि उनके पास एक्चुअली में बहुत अच्छे नोट्स हैं। और फिर आप उसको पूरा अमाउंट भी पे कर देंगे और फिर उधर से कुछ आता नहीं है और ना ही उनके फ़ोन कॉल्स लगते हैं। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अभी जो पॉपुलर है कि जैसे एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं ना तो फ्री 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 कोचिंग स्टार्ट हो रहा है वगैरह वगैरह। तो देखो, फ्री की चीज़ें बुरी नहीं होती है। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक चलता है, इवन 1-2 महीने आपके अच्छे भी चलेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि क्लासेस की टाइमिंग कंसिस्टेंट नहीं रहेगी। कभी क्लासेस होंगी, कभी बोला जाएगा 2 दिन बाद होंगी, कभी शाम में होंगी, कभी सुबह में होंगी। तो सामने वाले ने तो आपसे कोई कमिटमेंट नहीं की, लेकिन जब आप पूरी कमिटमेंट के साथ आप जुड़ते हैं और 2-2.5 महीने के बाद आपको लगता है और आप तो पूरा ट्रस्ट करते हैं कि वो सामने वाला सिलेबस कंप्लीट करेगा। लेकिन जब आप वहाँ से जुड़ जाते हैं 2-2.5 महीने के बाद आपकी क्लासेस इरेगुलर होने लगती है तो आप फिर खुद छोड़ देते हैं वहाँ पे रेगुलर क्लास करना। और अल्टीमेटली उनका कुछ नुकसान नहीं हुआ, आपका नुकसान हुआ कि आपने 2-2.5 महीने तो जो गए सो गए और अगले 2-2.5 महीने फिर आपकी हिम्मत नहीं होगी कि वापस से उन सारी चीज़ों को आप कवर अप कर सको। और उनका जो एजेंडा जो उनका रहता है वो फुलफ़िल हो जाता है कि 2-4 लोगों से उन्होंने बात भी कर ली, क्लासेस भी ले ली, उनकी एक्सपीरियंस हो गई, बट आपका नुकसान हो गया। और फिर आप दिसंबर को छोड़ कर ये जून के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ें, अगेन वहाँ पे भी आपको फ्री क्लासेस ही बोला जाएगा, बट वहाँ पे आपको क्या होगा कि बहुत सुंदर सुंदर नोट्स आपको दिखाए जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि जब आप नोट्स देखते हो तो आपसे पूछा भी जाएगा कि आप ज़रूर पूछोगे कि सर या मैम ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो फिर सामने वाला आपको बोलेगा कि आप हमारी ना ये बुक्स परचेस कर लो, और वो 2,500-2,000 की बुक्स आएंगी। आपको वो बुक सेल कर दिए, फ्री की कोचिंग वहीं पे बंद हो जाएगी। उनका मेन एम फ्री कोचिंग दे करके अपने बुक्स को सेल करना था, और वो कोचिंग उधर ही बंद होगी। और आपने बुक्स पढ़ी तो ठीक, नहीं तो फिर अगेन आपका काम तो तमाम और सामने वाले का काम निकल गया। तीसरी एक और बात कि देखो, अभी क्या है कि बहुत सारे लोग ना जिनका योग का उतना ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं रहा, जिसने कभी यूजीसी नेट के बारे में उतने डिटेल से नहीं पढ़ा, पढ़ा भी है तो बहुत 7-8 साल पहले पढ़ी उन्होंने। और वैसे लोग जो स्टार्टिंग में आपका टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट किए, फिर उन्होंने देखा कि योगा में बहुत स्कोप है, बहुत बच्चे आ रहे हैं, तो अब वो कहीं से योगा के नोट्स भी उन्होंने इंतज़ाम कर लिए और अब बच्चों को कहते हैं कि आप आओ मेरे पास पढ़ो। तो वैसे टीचर्स के पास अगर आप पढ़ते हैं तो केवल नोट्स के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा है, केवल और केवल आपके पैसे बर्बाद। एक और बात कि जब कभी भी आप कहीं पे पढ़ो तो आप ये ज्वाइन करने से पहले आप उनके यूट्यूब चैनल को विज़िट करो, देखो उनके कंटेंट कैसे हैं, क्या आपको जो चीज़ें वो समझा रहे हैं आपको समझ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। और कोशिश करना कि आप हमेशा वैसी जगह से पढ़ो जहाँ के लोग पीएचडी कर चुके हैं या पीएचडी कर रहे हैं। इसका फ़ायदा आपको नेट के एग्ज़ाम में तो उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन नेट के एग्ज़ाम के बाद जो आपका अगला स्टेप होता है पीएचडी के इंटरव्यू, उसमें वो ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। और जिसने कभी पीएचडी कभी करी नहीं या जो नहीं किए हैं, वो आपको नेट के एग्ज़ाम्स तक ही हेल्प कर पाएंगे, उसके बाद फिर वो हेल्पलेस हो जाते हैं। और इसका खामियाजा फिर आपको भुगतना पड़ता है, क्योंकि नेट निकालना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। और एक बात मैं ऑनेस्टली कहना चाहूँगा कि अगर आप सिंसियरली चीज़ों को सेल्फ स्टडी करके पढ़ते हैं तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका नेट बहुत आराम से हो जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना पड़ेगा। इंटरव्यू वैसा नहीं होता है। इंटरव्यू के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और जब वो गाइड करते हैं ना, क्योंकि जो पीएचडी में ऑलरेडी इनरोल्ड है तो वो आपको बेहतर गाइड भी करेंगे। तो उनकी गाइडेंस जब आपको मिलती है तो वो आगे आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो कोशिश ज़रूर कीजिए कि जो पीएचडी कर चुके हैं
या जो कर रहे हैं उनसे आप ज़्यादा सीख पाएंगे। और लास्ट में एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि आप कभी भी नोट्स पे रिलाई मत करो। देखो नोट्स से अगर आप पढ़ते हो तो आपको तो नेट क्लियर हो जाएगा। ये मैं लिख के दे दूंगा फिर ये भी कि अगर आप नोट्स पढ़ लेते हो तो नेट तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन कभी भी आप इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाओगे। और चलो इंटरव्यू भी अगर आप क्रैक कर लेते हो तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि जब आप पढ़ाना स्टार्ट करोगे। और जाहिर सी बात है कि अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कल को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ही कर रहे होंगे, या वो ना सही तो आप खुद की कोचिंग खोलोगे तो वहाँ पे भी तो बच्चों को आप पढ़ाओगे ही। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके बच्चे भी नोट्स लेकर के बैठे। हो सकता है वो बुक्स लेकर के बैठे, आपने नोट से पढ़ी है, और फिर जब आपसे वो क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा और वो सिचुएशन बहुत ह्यूमिलिएटिंग होगा। तो कोशिश करना, सब जगह बुक्स में नहीं कहूँगा। देखो जब आप यूनिट 1 की बात करते हैं, बहुत डाइवर्स दर्शन की बात करते हैं, या केवल स्मृति की बात करते हैं, उपनिषदों की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, महाभारत, तो ये आप नोट से पढ़ो, ये आप बिल्कुल नोट से पढ़ो। क्योंकि रिसर्च में हो सकता है आपको इनसे रिलेटेड कम चांसेस है कि आप इन सब एरिया में आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो, तो यहाँ पे आप नोट्स पे रिलाई कर सकते हैं। सिमिलरली जो बड़े उपनिषद हैं उस पर आप नोट्स पे रिलाई कर सकते हैं, जैसे छांदोग्य हो गया, बृहदारण्यक हो गया, ये सब आप नोट से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो ईश, केन, कट, प्रश्न, इसको आप कभी भी नोट से नहीं पढ़ना। और ये उन बच्चों को बेहतर समझ में आएगा जो पिछले 2-3 बार से पेपर दे रहे हैं, कि अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि क्या खामियाजा आपको भुगतना होता है। और कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी हो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप रिज़ल्ट का वेट मत कीजिए। अल्टीमेटली आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो सीखते ही जाएंगे। और जब आप ये गैप लेते हैं, इस 1 से 1.5 महीने रिजल्ट आने तक लगते हैं ना, आपकी रिस्पॉन्स शीट करीब 20 दिन में आएंगी। 4 दिन, 1 हफ्ते आपको क्लेम करने का मौका मिलता है, और उसके बाद आंसर फाइनल आपके रिजल्ट आते हैं। तो इसमें तकरीबन मान के चलो आपका 1 महीने लगते हैं। और 1 महीने में अगर आप बुक्स को नहीं देखते हैं तो आप उन चीज़ों से बहुत दूर हो जाते हैं। यकीन मानिए वो बहुत कॉस्टली होता है 1 महीना, और फिर आपकी हिम्मत भी थोड़ी कम हो जाती है और उसका प्रभाव आपके प्रिपरेशन पे पड़ता है। तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगा कि आप फ्री की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। उसके कॉन्सिक्वेंसेस को मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर आप महसूस किए होंगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि ये वीडियो उन बच्चे के पास अगर पहुँचे जो पहली बार पेपर देने के लिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें उनकी नॉलेज में हो। ये बात जनरली मैं कहता नहीं हूँ आपको कमेंट करने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप एटलीस्ट इस वीडियो को शेयर करें अपने एक्सपीरियंस। अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है तो आप हमें कमेंट करें इस वीडियो के नीचे, ताकि वो ऐसे बच्चे ज़रूर उसको देख सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यूजीसी नेट से रिलेटेड अपडेटेड आपको मिलती रहें। हमारा नया बैच 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, अभी ऑफ़र चल रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कहीं भी आप ज्वाइन करो, पहले आप डेमो सेशन लो। हो सकता है आपको ज्वाइन कर लेने के बाद आपको चीज़ें समझ में ना आए, तो एक रिलेशन ख़राब होता है स्टूडेंट टीचर के बीच का। तो मैं हमेशा कहता हूँ आप आओ, आप पहले 5-10 डेमो सेशन आप ले लो, आपको कंफर्टेबल लगे फिर आप ज्वाइन करना। और ये सब जगह आप ज़रूर बात कर लीजिएगा कि आपको पहले डेमो सेशन दें फिर आप ज्वाइन करो, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा लास्ट में मैं चीज़ों को कंक्लूड करना चाहूँगा कि पहली चीज़, फ्री की चीज़ों को अवॉइड करें। कहीं पे भी ज्वाइन करें, आप उनके कंटेंट को, उनके चैनल्स को विज़िट कीजिए, उन्होंने कितने रिज़ल्ट दिए हैं, इन चीज़ों को आप ज़रूर देखिए। और सामने वाले की क्वालिफ़िकेशन देखिए, क्या वो पीएचडी किए हैं, नहीं किए हैं, या कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। इसके अलावा आप देखिए कि आप कहीं बहुत ज़्यादा भी तो पे नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि आप बहुत ज़्यादा पे नहीं कर सकते, क्योंकि सारे बच्चे, जाहिर सी बात है, उतना हाई अमाउंट पे नहीं कर सकते जो ज़्यादातर लोग चार्ज करते हैं। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, योग शिक्षा को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम बहुत नॉमिनल फ़ीस लेते हैं।
आप हमारे कंटेंट को एक बार ज़रूर देखें यूट्यूब चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ हैं आपको दिखेंगी, तो आप उनको एक बार देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।